तो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही हैं और भाई लोग बढ़ते रहे होंगे। तो भाई किसी भी देश की तरक्की उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी से पता चलती है। सही बात है। तो भाई जितनी भी तेज से तरक्की करेगा उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही परसेंटेज बढ़ेगी। और अगर इंडिया की बात की जाए तो भाई इंडिया पहले 7% के रेट से पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ग्रोथ कर रहा था। अरे बाबा! लेकिन भाई अब अगर बात की जाए तो भाई इंडिया 7% से हटकर 8.2% से ग्रोथ कर रहा है। oh my God! रिसेंटली IMF का ये कहना है, जिसे सुनकर भाई पूरी दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है। तो भाई चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है इस पर क्या रिएक्शन देती है और उसके बाद हम ना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। समझो बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए नहीं हो लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो IT का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी जरूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितनी अफसोस की बात। बहुत अफसोस की बात है। हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हम दूसरों का नहीं सोचते। अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़वाया, अमेरिका में पढ़वाया, यूरोप में पढ़वाया, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं। हम दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हाँ। 3 करोड़ हमारे बाहर है स्कूलों से बच्चे। क्या भाई कौन से दुश्मनों के बच्चों को पढ़ा दिए? आधे से ज्यादा यूथ तो तुम्हारे भाई अनएम्प्लॉयड है। और ना ही पाकिस्तान की एजुकेशन स्टैंडर्ड इतनी अच्छी है कि भाई तुम बाहर के देशों में जाके पढ़ा सको टीचर बन के। भाई बहुत ही रेयर केस में आपको पाकिस्तानी टीचर बाहर पढ़ाते हुए दिखने को मिलेंगे, नहीं तो ना के बराबर। गजब बेइज्जती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ। फायदा क्या? चले ये बताएं। उनके तो खजाने आज $690 बिलियन पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल, इंडिया तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा? दिफा का बजट इतना होगा? फिर डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, अस्पताल में लगेगा। आपको एक और चीज़ बताता चलूं, क्लाइमेट चेंज जो है। हाँ, क्लाइमेट चेंज। इधर आपसे ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन ट्रैफिक वालों को यह ख्याल नहीं आया कि एक 50-65 साल की पुरानी गाड़ी है, उसे धुआं निकल रहा है, वो मेरे सेहत फेफड़ों को ख़राब कर रही है। आवाम की उनको यह ख्याल नहीं आया कि हम ये कंट्रोल करेंगे, लेकिन हेलमेट पे आपको चालान दे देते हैं, उनको चालान नहीं देते। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। इंडिया तो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। वो इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स उधर आ रही है, फॉरेन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उधर दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सबसे जो अलमिया है वो दहशतगर्दी है। भाई बात दहशतगर्दी की नहीं है, अवेयरनेस की है, जो भाई तुम लोगों में जरा से भी नहीं है। बाइक के नाम पे कौन सी वो 60-70 सीसी की बाइक चलती है पाकिस्तान में, वो भी 350 लाख 4 लाख। गरीब की जी यान फट जाती है उसे खरीदने में। कहाँ से पैसा लाएगा? पाकिस्तान की सिस्टम भी होती है और इस देश के लोग भी होती है ना। भाई खुद अपडेट होना चाहते हैं ना ही इनका सिस्टम इतने अपडेट करना चाहता है।
पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की, एक इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है, ठीक है। आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, अंग्रेज़ यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिए, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही यही है ना, अब अल्लाह की मर्जी है, अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना। अल्लाह के भरोसे सिर्फ भीख ही मिलेगा और कुछ नहीं। कुछ काम धंधा करोगे नहीं, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दोगे तो यही हाल होगा ना। सही बात है। पूरा एंटायर पाकिस्तान सिर्फ 2 ही चीजों से बचा है, एक भाई IMF के भीख से और भाई दूसरा अल्लाह के भरोसे। 6 सितंबर में क्या हुआ? 6 सितंबर में इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने दिफा किया, कोई दिफा नहीं किया, उल्टा हमारा मुल्क ही वो लेकर चला गया था, तकरीबन आधे से कम ही। इंडिया हमारा मुल्क लेके चला गया था। हाँ। BRB नहर के पीछे तक आ गया था, कनाल तक इंडियन आर्मी आ गई तो थी। BRB नहर से पीछे कई जो ज़मीन थी वो तो मुसलमानों की थी, वो जो इंडिया ने कर लिया कब्जा। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं, इंडिया तो अपनी माँ बोलती है ज़मीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। और उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को ज़मीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी ज़मीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। इतना कुछ आपको इंडिया के बारे में पता है। हम तो सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ दुश्मनी बताई जाती है, तो आपने डिफेंस डे नहीं मनाया कि इस दिन कोई डिफेंस नहीं हुआ? नहीं, 6 सितंबर फेक है। फेक है, ब्लैक डे आई है, हमारा नुकसान हुआ है उस दिन। हाँ जी। चलो भाई, ये तो पता चला कि भाई इन पाकिस्तान में थोड़ा सा तो अकल है और भाई कुछ को रियलिटी पता है। पाकिस्तान कितना भी कश्मीर कर ले भाई, उससे भी पता है भाई, उसे सपोर्ट करने वाले कंट्रियों को भी ये पता है कि भाई इंडिया से कश्मीर कोई भी नहीं छीन सकता, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई इंडियन बॉर्डर पे हमारी शेर आर्मी बैठी है। ये हुई ना बात, मार चोद दिए भैया जी आप तो। So that's it guys, ये था आपका वीडियो। भाई कमेंट करो, बताए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आई हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जरूर से कर देना, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए से नहीं लाने के लिए। वैसे मैं भी देता हूँ, मैं सुनूंगा और एक कंटेंट लेके, और वैसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। वैसे मैं भी देता हूँ, वंदे मातरम जहना में लिखेगा, वंदे मातरम।